अरे तो तेरी सासें भी होंगी जब्दाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई विवान की माँ को यहाँ काललोक में लेकर आने की? बालवीर, तो तुम आए हो विवान की मम्मी को बचाने। अपनी माँ को तो बचा नहीं सके, अब इसे बचाओगे? मैं अभी जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। अरे नहीं, वहाँ मत जाइए। इससे पहले कि आप पर हमला करे, इसका दिमाग ना कन्ने के रस की तरह निचोड़ के वो निकाल लीजिए गुप्त मंत्र। वैसे बात तो सही है, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती है, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे? तू या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। बताइए ना माँ, किसके दिमाग से आप निकालेंगी ये मंत्र? इस सांप सीढ़ी के खेल में तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो बालवीर। अब वक्त नहीं है हमारे पास, हमें करुणा जी को यहाँ से जल्द लेकर जाना होगा। डॉगी जैसी टेढ़ी तुम फिर मुर्गी हो। जाओ तुम, यही बोलना चाहते थे ना? छोड़ो। अफसोस विवान, अब ना तो तुम्हारी जुबान चलेगी और ना तुम्हारा जादू। डॉगी जैसी दे। छोड़ो मुझे, बस्ती परी वायु परी पाटन तुमने बहुत लोरियां सुनी होंगी ना अपनी माँ से, अब तुम्हें तिमनासा लोरी सुनाएगी। मुझे काल परी ने जो जादू दिया था, मैंने उससे विवान का दिमाग पढ़ लिया। इसके पास परी तारा को जागृत करने वाला मंत्र नहीं है। इसके पास है नहीं तो आ जाएगा बहुत जल्दी, और फिर ये मंत्र मुझे ला कर देगा। इनमें से किसी भी बालवीर के दिमाग से मुझे वो मंत्र नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि असली बालवीर यहाँ है माँ। फिर मिलेंगे। बालवीर! अरे सत्यानाश हो बालवीर का, फिर से फिर गया पानी काल परी। अब कैसे मिलेगा मुझे वो मंत्र? अब मैं छोटा बालवीर बनकर उस बड़े बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लूंगा। पर ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं काललोक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये क्या हुआ यहाँ? अरे आप इन छोटे बालवीर को लेकर आई है, और इन काल परी का बेटा वो बालवीर
विवान की माँ को लेकर बालवीर, अच्छा तुम आ गए। मैं और शौर्य परी तारा को कल पुष्प अर्पित करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे करुणा जी, काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को अगवा कर लिया था। मतलब तुम्हें कल पुष्प नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं कल्प पुष्प को ढूंढता तो करुणा जी को नहीं बचा पाता। ये लोक और काल लोक की लड़ाई में पहले मेरी मां पर बहुत मुसीबत आई और अब करुणा जी पर भी। अब तक मैं अपनी मां को तो वापस नहीं ला पाया, लेकिन अगर आज करुणा जी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तुमने ठीक किया बालवीर। करुणा जी जाग क्यों नहीं रही है बालवीर? लगता है काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को गहन निद्रा में डाल दिया है। वायु परी, आपको निद्रा मारक जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी करुणा जी होश में आएंगी। मैं पृथ्वी पर विवान से मिलकर आता हूँ। लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती ना तो मस्ती परी का संदेश जरूर आता। इस वक्त ज्यादा जरूरी है हमारा कल्प पुष्प हासिल करना। उतना ही जरूरी है विवान की सुरक्षा, और इसीलिए मैं खुद एक बार विवान से मिलना चाहता हूँ। विवान, कहाँ हो? कहाँ हो तुम विवान? शतरंज की बिसात पर अब मैं तुम्हें प्यादे की तरह चलूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम ठीक तो हो ना विवान? मैं तो ठीक हूँ बालवीर, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग से वो गुप्त मंत्र निकाल लूंगा। फिर ना तुम ठीक रहोगे और ना वीर लोग। विवान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मम्मी ने होमवर्क करने को कहा ना, और अगर किसी और काम में ध्यान दूंगा तो डांट पड़ेगी ना। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो पार्टनर? कुछ नहीं विवान, मैं भी देखने ही आया था कि तुम ठीक से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। विवान को पता नहीं चलना चाहिए कि करुणा जी को काल लोक वाले अगवा करके ले गए थे। अरे बहू बेटा, कितनी देर है चाय बनने में अभी? अरे कैसे बेटा? अगर बालवीर और ये बुढ़ा करुणा को ढूंढने लग गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अरे विवान बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मम्मी मार्केट गई है ना, दवाई खरीदे। उनको थोड़ा बुखार लग रहा था इसलिए। अजीब सी बात है, बुखार है तो मुझे कह दिया होता, मैं दवाई लेके आता। ओहो, ये देखो टिफिन कस्टमर्स के फोन आना शुरू हो गए। हाँ हेलो, हाँ शुक्ला जी। नहीं नहीं, करुणा आज टिफिन नहीं दे पाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। पार्टनर आओ, देखो दादाजी भी गए और मम्मी भी गई है मार्केट। तो जल्दी से मुझे कोई नया जादू सिखा दो ना। करुणा जी को बुखार है और विवान जरा भी परेशान नहीं है। इसे तो खुद दवाई लेने जाना चाहिए था, उल्टा ये तो जादू सीखने की बात कर रहा है। बोलो ना पार्टनर, नया जादू सिखा रहे हो ना? अरे विवान बेटा, आज हमें ही टिफिन पैक करना पड़ेगा और डिलीवरी देने को भी जाना पड़ेगा। लेकिन दादाजी मुझे देव भैया के घर पे जाना है ना, ट्यूशन देने। लेकिन ट्यूशन तो तुम्हें तुम्हारी विधि और पायल दीदी देती है ना? हाँ लेकिन विवान, दादाजी सही कह रहे हैं। मम्मी जैसी दवाई लेकर आएगी तो उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम दादाजी की मदद करो और सारे टिफिन पहुंचा दो।
मुझे फौरन शौर्य से मिलना चाहिए। मैंने सोचा था अगला जादू सीखने के बहाने बालवीर से गुप्त मंत्र पूछ लूंगा, लेकिन इस बुड्ढे ने मौका ही नहीं दिया। विवान आनाकानी मत करो, देरी हो रही है, लंच टाइम होने ही वाला है। हाँ आ रहा हूँ। सॉरी, विवान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब? विवान करुणा जी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि काल्लोग वाले ने करुणा जी को अगवा कर लिया, तो वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि अगर करुणा जी सच में बीमार होती तो क्या विवान उन्हें अकेले दवाई लेने जाने देता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैंने दादाजी और खुशी पर भी सुरक्षा कवच डाल दिया है, ताकि काल्लोक वालों की वजह से उन पर कोई मुसीबत ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं है बालवीर कि काल्लोग वाले ने जब करुणा जी को अगवा किया था तब विवान पर भी कोई जादू कर दिया? बालवीर, बेचैन मन और उलझन भरे दिमाग से परितारा को जागृत करने की क्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पहले जाकर इस गुत्थी को सुलझाओ। वायुपरी, करुणा जी अब कैसी है? उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। मैं और बाकी परियां उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। टिफिन बांटने के फालतू काम में बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। ये रहा बालवीर का घर। अब मैं उसके पास जाकर वो मंत्र उगलवाता हूँ। विवान प्लीज हमारी मदद कर दे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज हेल्प कर देना। मेरी तुम लोगों से कट्टर दुश्मनी है, मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? गोपू और सूतली बोल रहे थे कि विवान का दिल बहुत बड़ा है और वो मुसीबत में सबकी मदद करता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या दुश्मन। भैया मुझे तो लगता है कि विवान ना बदल गया, अब वो वाला विवान ना नहीं रहा। हाँ, वो बहादुर विवान। इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए, वरना बाकी लोगों को भी शक हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या मदद चाहिए? वो वहाँ जाली में हमारी बॉल गिर गई है, प्लीज निकाल देना। तुम लोग खुद ही निकाल सकते क्या? विवान वो जाली को देख, वो जाली है बेबी साइज और हम है किंग साइज। हम अंदर तो क्या, हमारा हाथ भी नहीं घुस पा रहा है। हेल्प कर दे। प्लीज हेल्प कर दे मेरे भाई। ठीक है चलो। अब विवान अंदर हाथ डालेगा तो उसकी चूहेदानी में हाथ फंस जाएगा, फटाक करके उसके बेबी फेस पे आंसू हो जाएंगे, उसकी चीख निकलने ही वाली है। 5 4 3 2 1। अगर मैं विवान होने का नाटक नहीं कर रहा होता तो इन शैतानों को बताता कि वो शैतान के राजा से छेड़खानी कर रहे हैं। फटाक की तो आवाज आई, लेकिन चीख नहीं निकली। ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। इसे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अब इनको विवान की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। विवान, बॉल मिली क्या? बॉल तो नहीं मिली, लेकिन ये उंगलियों को मसाज करवाने वाली मशीन जरूर मिली है, और इससे मसाज करवा के उंगलियों की ताकत बढ़ गई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये मसाज करने वाली मशीन नहीं, ये तो चूहों को पकड़ने जैसी दिखती जरूर है, लेकिन है पुराने जमाने वाला मसाजर। इससे मसाज करवाने के बाद उंगलियों में ताकत बढ़ गई है। क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहे विवान? यकीन नहीं हो रहा ना? अभी दिखाता हूँ। दिखा। ये नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला रॉडवर्ड। इसने तो सही में तोड़ दी। ये कैसे कर दिया? अब यकीन हुआ? अरे रुक, हमारा मसाजर तो हमें वापस लेके जा। तुम लोगों ने तो कहा था कि जाली के अंदर बॉल गई है, पर ये तो मसाजर है। वापस कर दे, वरना मैं करुणा आंटी को कंप्लेन कर दूंगी कि तूने किसी के घर से मसाज करने वाली मशीन चुरा ली है। ठीक है, ये लो। इधर लाओ चिंटी, मैं बड़ा हूँ ना।
पहले मैं अपनी उंगलियों की ताकत बढ़वाऊंगा। 3, 2, 1। आई 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 आई, कोई तो निकालो। रुको रुको, मैं निकालती हूँ। निकालना। मैंने पहले ही बोला था, कोई भी काम नया पहले मुझे करने दिया करो। आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते। ठीक है, तू कर ले, तेरी भी उंगलियां मसल जाएंगी। देखा? लगी। बालवीर, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा विवान को देखकर। अभी अभी वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद अभी दादाजी के साथ टिफिन के डब्बे लेकर पार्सल देने गया है। वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ, और अगर वो कोई बहरूपिया होता तो उसको विवान की सारी यादें कैसे याद होती? पर वो तो दादाजी, करुणा जी और अपने सभी दोस्तों को अच्छे से पहचान रहा है। यादें तो चोरी भी की जा सकती है, लेकिन काल लोक की बुरी शक्तियां विवान के मन पर काबू नहीं कर सकती। इसलिए ये विवान असली है या नकली, ये तो हमें उसके मन की परीक्षा करने पर ही पता चलेगा। अरे विवान, आओ, आ गए दादाजी के साथ टिफिन बांटकर। अगर इसने हमारी बातें सुन ली होगी तो हम पता कैसे लगाएंगे ये असली विवान है या नहीं? आप लोगों की गुजर बसर सुन ली है मैंने। आप लोगों को इसी बात का टेंशन है ना कि अगर आप लोग मुझे कोई नया जादू सिखाओगे तो इस बार मैं क्या गड़बड़ करूंगा, लेकिन पक्का प्रॉमिस, इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। विवान, ये नया जादू देने का समय नहीं है। क्यों? सब ठीक तो है ना वीर लोक में? क्या हुआ? अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। सिर्फ नाम का बालवीर हूँ मैं। रुको विवान, विवान ऐसा कुछ नहीं है। बालवीर तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जल्दी बताओ ना पार्टनर। हर 500 वर्षों में परितारा को कल्प पुष्प अर्पित किया जाता है, लेकिन इस बार तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को धोखे से हासिल कर लिया है। हाँ, और अगर तिम्नासा ने वो कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर दिया तो वीर लोक की सारी शक्तियां उसे मिल जाएगी। क्या? ये हम होने नहीं दे सकते पार्टनर। लेकिन अगर तिम्नासा को वो फूल मिल चुका है तो वो परितारा को अर्पित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि विवान, उसके लिए गुप्त मंत्र की जरूरत है। बस अब तुम खुद मुझे वो गुप्त मंत्र बताओगे बालवीर। गुप्त मंत्र? ठीक है पार्टनर, आपको ये गुप्त मंत्र पता है क्या? हाँ विवान, विवान तुम भी बालवीर हो और इसलिए ये मंत्र मैं तुम्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें काल लोक से उस पुष्प को वापस लाना होगा। तो चलो पार्टनर, मैं तैयार हूँ। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब वो गुप्त मंत्र भी ना मुझे काल लोक में पता है। चलो चलो चलो। रुको, तिम्नासा से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ देना चाहता हूँ। वाओ, जल्दी दे दो शक्तियां। लेकिन एक शर्त है विवान। ये लोग को बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ पार्टनर। पहले शर्त तो सुन लो। तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ेगा। विवान की सबसे प्यारी चीज तो उसकी माँ है, लेकिन बालवीर ने हमेशा अपने फर्ज को आगे रखा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी यही करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो विवान? क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हो? मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरी मम्मी, और वीर लोग को बचाना मेरा फर्ज है। तो मैं तैयार हूँ मेरी मम्मी को कुर्बान करने के लिए।
अब इस काल पिंजरे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना तुम दोनों। जी जब्दाली उधर देख। महारानी मत सताइए महारानी, दीजिए चाबी। जब्दाली आजा, चाबी तू ही ले ले। भैमार से वो मंत्र लेते ही इस कल्प पुष्प को मैं परितारा के ऊपर अर्पित करूंगी और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी और वीर लोक बनेगा मेरा गुलाम। वाह महारानी वाह, नन्ही उंगली की कसम। फिर आगे क्या करेंगे आप? आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते तुम जब्दाली। इतने सवाल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मुझे यहाँ से भागने के लिए जादू ट्राई करना होगा। जेल हो ये लोग को। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? हुदक के चाबी ले रहा था। चाबी? मेरा जादू हो जाए सफल, चाबी हो जाए चल चल। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? लगता है दमनासा ने यहाँ कोई कवट लगा है। जैसे कालों को जादू पृथ्वी पर नहीं चलता, शायद उसी तरह मेरा भी जादू यहाँ नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? उकसाना पड़ेगा इसे। अरे तलवार हाथ में लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता जब्दाली। तलवार? ये तोबा लगता तू अंधा हो गया। अरे ये तलवार नहीं है, चाबी है चाबी। मूर्ख कहीं। मूर्ख? और तुम्हारे दिमाग में वो है सूखी घास जिसे कोई जानवर भी चढ़ नहीं सकता। मेहमान के पास है जादू ही हथियार नहीं, मेहमान के पास तो ये भी है। तो बड़ी तो। अरे जब्दाली जी, तौबा तौबा ने आपको जानवर बोला। जानवर बोला ना? हाँ। ये तौबा तौबा, जानवर बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जानवर का भूसा बोलने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है? भूसा भूसा। अरे जब्दाली जी, आप तौबा तौबा ने आपको भूसा बोला। भूसा बोला ना? भूसा बोला? तू बैंगन, छोटा सा अंगूर। हाँ, जल्दी से चाबी दे दे लंगूर। हाँ? लंगूर बोला? इतनी हिम्मत है तो चाबी छीन के दिखा ना। हाँ, छीन के दिखा। ले ले, छीन के दिखाओ। हाँ। पूरा। शाबाशी शाबाशी दे रहा था, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। उसको पता भी नहीं चल रहा। नन्ही उंगली। तोबड़ी। मुझे चक्कर आ रहा है जब्दाली। क्या कर रहे हो तुम मूर्खों? पता नहीं क्या हो गया ये। यहाँ ए जब्दाली
अच्छा तुझे बुला रही है, आ रहा है। मंद बुद्धि कहीं के। मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काल लोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर। जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो। इसका मतलब असली विवान और कल्पपुष्प दोनों तिम्नासा के कब्जे में है। और परितारा को कल्पपुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिम्नासा के छल कपट का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। लेने तो आया था कल पुष्प मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहाँ रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूँ बाटर। बहुत अच्छी। वीर लोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्प पुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा, हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। आजा भैराजा का इशारा। पहली बार ढंग का काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है भैरानी? वीर लोग जाने का समय आ गया। वीर लोग? भैरानी, नन्ही की कसम, वीर लोग में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगे? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा। हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर? तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे, पर विवान की रखवाली करोगे, नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह। अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। वाह। इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की, तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? भैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीर लोक में उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी, ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ काललोक में कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं, किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। है? अच्छा, देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। है? तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। है? यहाँ तो सब लोग हैं बाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं।
दवाई लेने नहीं गई? विवान, तुम्हें याद है